Radhe Rane, hello everyone. Let's begin with the new episode. सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए। सुबह होने के कारण ही बारिश थम चुकी थी और माही और रणवीर एक पतली सी वाइट बेडशीट में लपेटे हुए बेड की सुकून सो रहे थे। माही को अपने सर रणवीर के न्यूट सीने पर रखा हुआ था, अपनी भौं उसकी कमर में लपेटी हुई थी। रणवीर ने माही को अपनी भौं में थामा हुआ था। दिन के उजाले के साथ ही माही ने कसमसा कर अपना चेहरा रणवीर के सीने पर हल्का सा रब किया। माही की हलचल महसूस होती रणवीर ने आंखें खोल गईं। वहीं माही नींद में रणवीर के ऊपर ही आकर सो गई और अपना चेहरा वापस रणवीर के सीने पर टिका लिया। रणवीर ने हल्का सा सर उठाकर देखा तो माही तो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसे देखकर उसने फेस पर स्माइल आ गई। उसने माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जान। माही ने नींद में ही कहा, गुड मॉर्निंग। रणवीर ने उसके बालों को उंगलियां फेरते हुए कहा, उठ भी जाओ। माही ने एक बार फिर से अपना चेहरा रणवीर के सीने पर रब किया और दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे और सोना है, मैं अभी तो सो थी, मुझे नहीं उठना। रणवीर जानता था उसकी छोटी सी माही कल रात बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि रणवीर ने रात भर उसे नहीं छोड़ा था। शायद सुबह ही किसी पहरे दौरान की नींद लगी थी। माही ने इस वक्त रणवीर को ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जो कि रणवीर ने ही माही को पहनाई थी। माही को तो नींद में होश ही नहीं था। रणवीर ने हल्का सा माही को थोड़ा सा ऊपर लेते हुए कहा, उठ भी जाओ, वरना तुम्हें देखकर मेरा मूड वापस बन रहा है। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर रणवीर की तरफ देखा और मुंह फुलाते हुए कहा, सोचना भी मत, कोई किसी को इतना परेशान करता है क्या? मैं तुम्हें मना भी कर रही थी, पर तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। माही की बात सुनकर रणवीर ने हंसी आ गई। उसे याद था रात को माही किस तरह से रणवीर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर कहाँ रुकने वाला था। उसने पलटकर माही को अपने नीचे किया और उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, अब खुद को परेशान करने का हक तो तुमने मुझे खुद ही दे दिया है, तो भला मैं क्यों रोकता? और इतना तो तुम्हें मुझे झेलना ही होगा ना। माही ने उसके सीने पे हाथ रखा, थोड़ा दूर बनाते हुए कहा, पर मुझे तो पेन हो रहा है ना, और तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होता है और इतना पेन भी बर्दाश्त करना होता है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए माही के फोrehead पर चूमते हुए कहा, अब नहीं होगा, ये पहली बार था ना, इसलिए तुम्हें इतना पेन हुआ, पर आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा वाइल्ड ना हूँ। और अब चलो उठो। रणवीर हल्का सा माही के ऊपर से उठा ही था, तभी माही ने भी उठने की कोशिश की, लेकिन तभी वो दर्द से घरा उठी और वापस लेट गई। रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा और अपना सर ना में हिलाया। फिर माही ने अपनी गोद में उठा लिया माही को। तभी उसकी नज़र उस बेडशीट पर गई जिसमें स्टेन्स आ गए थे, जिन्हें देखकर रणवीर मुस्कुराए बिना ना रहा। उसने एक नज़र अपनी बीवी की तरफ देखा, जो अपना सर रणवीर के सीने में रखे आंखें बंद की अपनी बाहों में थी। आज रणवीर के चेहरे पर माही को पूरी तरह से पा लेने की खुशी थी। उसने अपने कदम डोर की तरफ बढ़ा दिए। माही ने आंखें बंद किए कहा, मुझे अभी तक पेन क्यों हो रहा है रणवीर? रणवीर ने माही को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेन का इलाज कर दूंगा, फिर तुम ठीक हो जाओगी। माही ने कहा, तुम गंदे हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते। माही पूरे रास्ते रणवीर से शिकायत ही करती रहती है। रणवीर उसे लेकर वापस रूम में आया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और संभल कर उसे लेकर बाथ टब में बैठ गया। उन दोनों के बैठते ही बाथ टब में ऑटोमेटिकली गुनगुना पानी भरने लगा। माही ने आंखें खोलकर सर उठाकर रणवीर की तरफ देखते पूछा, तुम जाओ, मैं खुद ही शॉवर ले लूँगी। रणवीर ने उसे वापस अपनी भाव में होल्ड करते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो, थोड़ी देर गर्म पानी में बात लोगी तो तुम्हारा पेन भी चला जाएगा। और मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करूँगा। माही ने हैरानी से कहा, तो क्या तुम मेरे साथ शॉवर लोगे कल की तरह? मुझे नहीं लेना। दरअसल माही समझ चुकी थी, अगर रणवीर इस वक्त उसके पास रहा तो उसे देखने में फिर से देर नहीं लगेगी, इसलिए वो अभी फ़िलहाल के लिए रणवीर को खुद से दूर करना चाहती थी। पर रणवीर माही को कहाँ छोड़ने वाला था। उसने भी इस पर माही को डांटते हुए कहा ना, चुपचाप बैठी रहो और हिलना मत, वरना। माही इस वरना का मतलब अच्छे से समझती थी, इसलिए उसने भी मुंह बनाकर वापस अपना चेहरा नीचे कर लिया। लेकिन जैसे ही रणवीर ने कहा था, गुनगुने पानी से माही को काफ़ी राहत मिल रही थी।
तभी रणवीर माही के शर्ट के बटन ओपन करने लगा तो माही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? रणवीर ने कहा, तो क्या तुम शर्ट पहनकर बात लेने वाली हो? माही ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं उतारने वाली शर्ट। रणवीर ने इस बार उसे घूर कर देखा तो माही ने भी जब रणवीर के हाथ पर से अपना हाथ हटा लिया। रणवीर ने माही के बॉडी को अपनी शर्ट से रिमूव किया, लेकिन जब उसकी नज़र माही की बॉडी पर गई तो उसने मन ही मन कहा, कल रात कुछ ज़्यादा ही मैं वाइल्ड बिहेव किया है उसके साथ। कंट्रोल, रणवीर कंट्रोल, ये बहुत नाजुक है। लेकिन अब रणवीर का कंट्रोल खुद पर से चाह रहा था, क्योंकि माही की बॉडी पर चमकने वाले वो लव बाइट के निशान रणवीर को एक बार फिर से देखने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अब उसने माही का चेहरा देखा तो खुद को कंट्रोल करना भी सही समझा। वो जानता था उसकी बीवी फिलहाल के लिए उसे नहीं झेल सकती, इसलिए उसने अपने ख्यालों को झटका और वापस माही का सर अपने सीने पर रख लिया। माही कसकर रणवीर को न्यूड सीने पर था और रणवीर ने पीछे से माही को कमर पर अपनी बाह लपेटी हुई थी। कुछ रणवीर के प्यार की वजह से और कुछ गुनगुने पानी की वजह से माही को काफ़ी आराम भी फील हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चे प्यार को हर बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। शायद किस्मत में इन दोनों की ज़िंदगी में भी आजमाइश लिखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के खिलाफ एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश रची जा रही थी। तो इन दोनों का प्यार इन आजमाइशों से गुजरकर उन लोगों की साजिशों को नाकाम कर देता है, या फिर उन साजिशों को असर इसका प्यार पे भी दम तोड़ देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्लैक स्टोन इस वक्त अपने रूम में सिंगल सोफे पे बैठा हुआ था, वाइन के सिप ले रहा था और इस वक्त रूम में अंधेरा था और सिर्फ बाहर से हरी रोशनी ही रूम को अंदर उजाला कर रही थी। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। ब्लैक स्टोन ने बिना डोर की तरफ देखे कहा, कम इन। रूम का डोर ओपन हुआ और एक आदमी रूम के अंदर आया। उसने पहले ब्लैक स्टोन को ग्रीट किया और कहा, बॉस, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। ब्लैक स्टोन ने खैरी नज़र उस आदमी पर डालते हुए कहा, कोई रिस्पॉन्स आया? तो आदमी ने कहा, बॉस, मैसेज डिलीवर तो हुए हैं पर अभी तक शायद उन्होंने देखे नहीं हैं, वरना कोई ना कोई रिएक्शन तो आता। ब्लैकस्टोन ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। वो आदमी रूम से बाहर निकल गया। ब्लैकस्टोन के सामने टेबल पर रखे हुए फ़ोन को उठाया और एक नंबर डायल कर कान पर लगा लिया। सामने से फ़ोन पिक होते ही ब्लैकस्टोन ने कहा, अब तुम्हारी बारी। मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। सामने से धीरेन्द्र शेखावत ने कहा, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मुझे अब क्या करना है, बस तुम इंतज़ार करो। ब्लैक कैट ने एक शैतानी भरी स्माइल के साथ कहा, अधिराज रजावत, बचा सकते हो तो बचा लो अपने परिवार को, तुम ब्लैकस्टोन से कभी नहीं जीत सकते। यह कहने के साथ ही ब्लैकस्टोन ने गहरी सांस ली और वाइन के ग्लास को खाली किया और उसे सामने टेबल पर रखते हुए कहा, अब आएगा वो तूफान जो तुम्हारा सब कुछ तहस नहस करके रख देगा। रणवीर हॉल में सोफे पे बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था। हाँ, मैं आज शाम तक वापस आ रहा हूँ, उसके बाद कल के लिए उस मीटिंग को फिक्स कर दो, मैं उसे अटेंड कर लूँगा। दूसरी तरफ आदित्य था। आदित्य ने कहा, रणवीर, अगर तुम चाहो तो तुम और वक्त वहाँ रुक सकते हो। रणवीर ने कहा, मैं तो रुकना चाहता था पर इस माही ने दिमाग खराब कर दिया है, वो उसे घर वापस जाना है। आदित्य ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुमने इतना परेशान कर दिया उसे, जो बेचारी घर वापस आने के लिए रो रही है। रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप आदित्य, मैंने ऐसा भी परेशान नहीं किया है, बस उसे हमेशा नौटंकी करने का बहाना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। रणवीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे भी माही की बात सुनकर हंसी आ रही थी। कुछ देर पहले ही माही रोते हुए उसे घर चलने के लिए कह रही थी, क्योंकि रणवीर ने उसे थोड़ा सा डांट दिया था। तभी रणवीर का ध्यान अपने फ़ोन की स्क्रीन पर गया और उसे याद आया कि कुछ नोटिफिकेशन उसके फ़ोन पर आए हुए थे। रणवीर अभी नोटिफिकेशन को चेक करने ही वाला था, तभी पीछे से माही ने आकर उसका फ़ोन छीन लिया। रणवीर ने माही को तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कर रही हो, फ़ोन दो मेरा। माही ने जाकर रणवीर के सामने सोफे पर हाथ बांधकर बैठते हुए कहा, नहीं दूंगी, मुझे डांटा क्यों। रणवीर ने कहा, माही, बचपना छोड़ो, फ़ोन दो मुझे, कुछ चेक करना है। माही ने फ़ोन हवा में लहराते हुए कहा, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, कर लो जो करना है। क्या सोचते हो मुझे डांटोगे और मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी। रणवीर ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। रणवीर जैसे ही माही को पकड़ने के लिए भागा
माही जल्दी से भागकर मेन एंट्रेंस से बाहर निकल गई। रणवीर उसके पीछे से पकड़ने के लिए भाग ही रहा था। माही, पागल मत बनो, फोन वापस दो। माही ने मुड़कर रणवीर की तरफ देखा और वापस रणवीर को फोन दिखाते हुए कहा, नहीं दूंगी, कर लो जो करना है। ये कहकर माही ने उसे जीप दिखाई और वापस भागने लगी। रणवीर ने अपनी कमर पर हाथ रख कहा, ये लड़की पूरी पागल है, जरा डांट क्या दिया, मुझे परेशान करने पर उतर गई। अब रणवीर माही को पूरे गार्डन में इधर से उधर पकड़ने के लिए भाग रहा था। वहीं माही अच्छी तरह से रणवीर को अपने पीछे पीछे भगा रही थी। वो भागते हुए फाउंटेन के पास आ गई। रणवीर ने झटके से माही को भाव पकड़ उसके हाथ से जैसे ही फ़ोन छीनना चाहा, माही अपना बैलेंस नहीं बना पाई और फ़ोन उसके हाथ से छूटकर फाउंटेन में ही गिर गया। रणवीर अपने दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ने ही वाला था, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और अब दोनों ने हैरानी से फाउंटेन की तरफ देख रहे थे। माही ने बेचारी वाली नज़रों से रणवीर की तरफ देखा, जो उसे ही अब गुस्से से घूर रहा था। माही ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, सॉरी, वो मैं तुम्हें फ़ोन देने ही वाली थी, पर गलती से गड़बड़ हो गई। रणवीर ने कहा, गड़बड़ हो गई? अब एक गड़बड़ मैं करता हूँ। उसने झटके से माही को गोद में उठाया और सीधा पौंड में ही फेंक दिया। हालांकि पौंड इतना गहरा नहीं था। माही किसी तरह से उसमें खड़ी हुई और अपने चेहरे पे आ रहे बालों को साइड में करते हुए कहा, मुझे क्यों फेंका? वो तो सिर्फ फ़ोन था ना, एक गया तो दूसरा आ जाएगा ना। पर अगर मैं इसमें डूबकर मर जाती तो दूसरी माही कहाँ से लाते? रणवीर ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी माही ना सही दूसरी बीवी ला सकता था ना। रणवीर की ये बात माही को टीस करने के लिए कही थी। ये सुनकर तो माही का चेहरा लाल पीला हो गया। उसने भी अपने गालों को फुलाते हुए कहा, दूसरी बीवी लानी है? एक बार मुझे बाहर निकालो, फिर दिखाती हूँ तुमने दूसरी बीवी के बारे में सोचा भी कैसे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।